सो आज हम देखेंगे कि सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पस क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। कि दूसरा एक पर्पस जो हम बात करने जा रहे हैं, लास्ट टाइम हमने देखा नेपाल के बारे में, नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम कौन सी है, डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, उसको डिफाइन करता है, राइट। सो पर्पस है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि तुम्हारा कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम कंट्री में चल रहा है, राइट। सो द इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने नेपाल के एग्जाम्पल में देखा कि अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन क्या था उसका, वॉज रूल्ड बाय द किंग एंड द his council ministers. So in country that have adopted a democratic form of government of polity, the constitution play a important role, a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within this society. और जब डेमोक्रेटिक होने जा रहा है, सो दैट पॉलिटिकल सिस्टम इज गोइंग टू चेंज एंड दैट हैज़ टू बी रिफ्लेक्टेड इन द constitution, right? So in democracy we choose our leaders. Many times what happens, these leaders, what they do, they misuse their powers, right? They misuse their authority, and because of that, what happens, sometimes they take wrong decision. Okay, so who can stop this? There should be some provision in the constitution to stop them by doing these wrong things. तो जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे, जो जिन्होंने हमारा इंडिया का संविधान बनाया, उन्होंने बहुत सारी बारीकियाँ चीज़ें सब ध्यान में रखने के बाद ही बनाया है कि कोई उसका मिसयूज़ ना कर सके, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी लीडर कभी भी उसका मिसयूज़ ना कर सके, और अगर मिसयूज़ करे तो उसको बराबर पनिशमेंट हो, वो हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में सब लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि जब भी कोई ऐसा मिसयूज़ करता है, इन डेमोक्रेसी वी चूज़ अवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर responsibly on our behalf. However, there is always possibility that these leaders might misuse their authority, and the constitution usually provide safeguard against this. These misuse of authority can result in gross injustice. उसके लिए एक एग्जाम्पल दिखाया है कि ये क्लासरूम सिचुएशन दिखाई है। क्लासरूम सिचुएशन में क्या दिखाया है कि सुरेश जो है, वो सुरेश क्लास का मॉनिटर है, लेकिन थोड़ा बुली टाइप का होता है, राइट। तो उसके क्लासमेट भी जो है वो उसको पसंद नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। मिसिस राव जो क्लास टीचर है, वो कहीं अर्जेंट काम से बाहर जा रही है थोड़े टाइम के लिए, तो उन्होंने सूरज को बोला कि सूरज थोड़ा मैं बाहर जाके आ रही हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड जस्ट टेक केयर ऑफ द क्लास, ठीक है। अभी ये जो सुरेश था, वो सुरेश को अनिल के साथ थोड़े खुन्नस थी, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी उसको, तो उसने अनिल को क्या बोला, मैं तुम्हारा रिपोर्ट कर दूंगा मैडम को जब मैडम आएंगी। तो अनिल बोला कि मैंने क्या किया है, व्हाट हैव आई डन। सो जब मैम आई तो मैम को उसने बोला, सुरेश ने कंप्लेन की कि मैडम ये लाउडली बात कर रहा था और ये सबको डिस्टर्ब कर रहा था, मेरी भी नहीं सुन रहा था। तो मैडम ने कुछ सोचे समझे बिना क्या बोला अनिल को, अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर, राइट दिस सेंटेंस 100 टाइम्स। फिर वो अनिल ने क्या किया, अनिल बोलता रह गया, लेकिन मैडम मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैडम सुनने वाली थी, नहीं सुना। सो बाय दिस इंसिडेंट, दिस क्लासरूम सिचुएशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। ये सिचुएशन से पता चल रहा है कि सुरेश जो क्लास मॉनिटर था, उसने क्या किया, ही मिसयूज्ड हिज पावर्स, राइट। तो ऐसा रियल लाइफ सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है। क्या पॉलिटिशियन लोग भी इस तरह से अपने पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन एट प्लेस टू स्टॉप देम बाय मिसयूजिंग देयर पावर्स। फॉर दैट certain laws and rules are there. So in democratic society, the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. In the case of the Indian Constitution, about which
You will read more in this chapter. Many of these laws are contained in section of fundamental rights. बहुत सारे जो लॉज जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंडर में दिए गए हैं, राइट। जब भी हम लास्ट ईयर में हमने दलित राइटर एक था ओम प्रकाश वाल्मीकि, राइट, उसके बारे में हमने लास्ट ईयर पढ़ा। तो जो राइटर था वो ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसके साथ क्या हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, वो चैप्टर में ओम प्रकाश फेस्ड लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ही वॉज दलित, ठीक है ना। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये राइट देता है, राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन्स, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन्स, एंड से दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। किसी के ऊपर भी ये डिस्क्रिमिनेशन ये बेसिस के ऊपर नहीं होना चाहिए। कौन देता है ये राइट हमें? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। द राइट ऑफ इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ देर इज वन अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Constitution plays in a democracy, constitution plays important function to ensure that the dominant group, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, dominant group जो है, does not use its power against other, less powerful people जो है, और जो लेस पावर, जिनके पास जो गरीब लोग हैं, जो ग्रुप है जो माइनॉरिटी में है, राइट, उनके अगेंस्ट में पावर जो रूलिंग पार्टी है या जो मेजोरिटी में है, कोई ग्रुप मेजोरिटी में उनकी या उनके पार्टी के वर्कर्स जो है मेजोरिटी में, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सो नो पावर, नो डज नॉट यूज द पावर अगेंस्ट अदर्स विच अदर्स लेस पावरफुल पीपल और लेस पावरफुल ग्रुप, उनके ऊपर अपना पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते. तो एक स्टोरी दी है उसके लिए. फॉर एग्जांपल, क्लासरूम में गेम का पीरियड आया और कुछ लड़कियां हैं क्लास में, 7 या 10 लड़कियां हैं, बाकी के 20 बॉयज़ है. तो ये गर्ल्स बोलती है लेट्स प्ले वॉलीबॉल, लेकिन बॉयज़ बोलते हैं कि नहीं, हमको तो क्रिकेट खेलना है. तो लड़कियां बोलती है कि नहीं, हमेशा आप लोग क्रिकेट खेलते हो, चलो आज कुछ चेंज के लिए हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं. तो टीचर के पास जाते हैं. तो टीचर बोलती है कि ठीक है, मेजोरिटी किसकी है, रेज योर फिंगर्स. तो ऑब्वियसली लड़के की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी लड़कों की, बॉयज़ वेयर इन मेजोरिटी. तो वो लोग जीत गए. तो फाइनल हो गया कि ओके दे विल प्ले क्रिकेट, ऑल विल हैव टू प्ले क्रिकेट. सो ये क्या हुआ, ये केस से हमको क्या मालूम पड़ता है, वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द मेजोरिटी वांट बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी, राइट. अगर डिसीजन इस तरह से लिए जाएंगे कि मेजोरिटी में जो है वही होएगा, तो हमेशा दे विल फॉलो व्हाट दे वांट टू डू. सो इसी तरह से कंट्री में भी कभी कभी ये तरह की सिचुएशन आ सकती है. उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर क्या प्रोविज़न किए गए हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मेजोरिटी की तरफ से माइनॉरिटीज़ जो ग्रुप है उनको प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए कुछ प्रोविज़न किए गए हैं. तो हाँ, किए गए हैं. क्या किया गया है, सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू, वेयर अ मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजंस दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज़. ऐसे डिसीजन लेंगे कि जो खाली मेजोरिटी को बेनिफिट देते हैं, माइनॉरिटीज़ को नहीं देते, राइट. सो एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के खिलाफ भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं. डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है. सो एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टायरानी ऑफ द मेजोरिटी. कोई भी सोसाइटी में कुछ भी हो, इवन हमारे घर में भी, राइट, ये मेजोरिटी की टायरानी तो होती ही है. तो द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट एंश्योर दैट minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority.
जो मेजोरिटी को मिल रहा है वो माइनॉरिटी को भी मिलना चाहिए। कोई भी एक ग्रुप को मिलेगा क्योंकि हम लोग मेजोरिटी में हैं, तुम लोग माइनॉरिटी में हो तो तुमको नहीं मिलेगी। माइनॉरिटी में हमारी कंट्री में कौन कौन है? मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, पारसीज, क्रिश्चियंस, राइट, दिस आर द माइनॉरिटी। हिंदूज जो है वो मेजोरिटी में। ओके, अनदर रीजन वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज precisely to prevent this tyranny or domination by a majority of a minority। मेजोरिटी ग्रुप जो है वो माइनॉरिटी का डोमिनेशन नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर अपनी सत्ता का स्थापित नहीं करना चाहिए। इसीलिए टू प्रिवेंट दिस थिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लॉज बनाए गए, रूल्स बनाए। दिस कैन रिफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। ऐसा नहीं है कि एक हिंदू मुस्लिम की बात करें मेजोरिटी माइनॉरिटी में, ठीक है। कम्युनिटी भी हो सकता है, वन कम्युनिटी की तरफ से अनदर कम्युनिटी में भी हो सकता है। कास्ट विद इन द कम्युनिटीज़ वो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे दलित्स आर ऑल्सो हिंदू, लेकिन मेजोरिटी अगर है गांव में, विलेज में मेजोरिटी ब्राह्मण्स की है, राइट, तो दे विल मेक द रूल्स विच आर ओनली बेनिफिटेड टू द ब्राह्मण्स और टू द हायर स्टैंडर्ड, हायर क्लास सोसाइटीज, नॉट फॉर द दलित्स। तो वो नहीं चलेगा। उसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि व्हाट मेजोरिटी आर गेटिंग द सेम बेनिफिट शुड माइनॉरिटीज ऑल्सो गेट। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। One last important third number of the purpose, the reason why we need constitution is to save us from ourselves। अभी ये सुन के लगेगा टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ मतलब हम अपने आप को क्या मार देने वाले हैं क्या? वाई वी नीड टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ? तो ये इसीलिए बोला गया है कि टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, बिकॉज दिस मे स्टूड स्ट्रेंज बट वॉट इट मीन्ड इज दैट we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitution help us guard against this। मतलब एक एग्जाम्पल दिया है नीचे स्टोरी बोर्ड में आपकी टेक्स्ट बुक में कि कल आपकी एग्ज़ाम है सपोज, ठीक है, और आज आपका मन किया कि टीवी में आपका फेवरेट कोई सीरियल आ रहा है। टीवी में फेवरेट सीरियल देखने के लिए अगर आप बैठ गए तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको अभी डिसीजन लेना है, अपने आप के साथ एक डिसीजन लेना है, किसी और के साथ नहीं। व्हाट शुड आई डू? आई शुड वॉच द टीवी और आई शुड प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम टुमारो। और नेक्स्ट डे जब एग्ज़ाम होगी तो वो जो चैप्टर जो आप तैयार करने के बाकी थे आपके, आपने सीरियल नहीं देख के, टीवी प्रोग्राम नहीं देख के आपने वो प्रिपरेशन किया, उसमें से ही टेस्ट में आया। सो व्हाट यू विल फील? अच्छा हुआ कल मैंने टीवी नहीं देखा वो चैप्टर में से कितना सब पूछा है एग्ज़ाम में। यू विल फील लाइक दिस, राइट। सो टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ, to save us from ourselves, right? Because sometimes we can get stuck into situations, we can take decisions which are not good for the society, which are not good for ourselves in longer period of time। short period of time में तो अच्छा लगेगा, आधा घंटा टीवी सीरियल देखना, 1 घंटा टीवी सीरियल देखना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्गर टाइम में जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो वो ख़राब रिजल्ट आएगा। सो लॉन्गर टाइम में वो डिसीजंस कभी कभी हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं, राइट। सो सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेन सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक that could have an adverse effect on the larger principles, ठीक है, that the country believes in। For example, it is possible that many people who live in democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious, okay, that we need to a strong dictator मतलब कोई एक ऐसा आ जाए कि मतलब ये सब डेमोक्रेसी सब ख़त्म करो और वापस मोनार्की में चले जाओ, ठीक है। तो क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स ये बहुत सब खराब हो गया है, बहुत उग्र हो गया है, जहाँ देखो वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है।
तो ऐसा अगर अगर आपकी सोच में कभी आ गया एंड उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से यू कैन, मतलब मास पीपल कैन टेक डिसीजन टू गो फॉर द डिक्टेशन, राइट, डिक्टेटर, टू सेट दिस राइट. Swept by these emotion, they may not realize that in long run dictatorial rule goes against all their interest. A good constitution does not allow these whims to change its basic structure, because democracy is our basic structure. कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी को बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया. नाउ अगर अगर हम कोई भी चाहे तो भी डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती है, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन डिक्टेटरशिप आ सकती है, नहीं आ सकती. ओके, सो दिस इज़ द मेन बेनिफिट, वन मोर रीज़न वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं तो कभी आएंगे सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे, नहीं अच्छा लग रहा है, ये नहीं, चलो उसमें जाओ, ये नहीं अच्छा लगा, चलो उसमें जाओ. सो इट शुड नॉट हैपन, बिकॉज इन द लार्जर इंटरेस्ट डेमोक्रेसी इज़ good for everyone. It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizen and protect their freedom. ठीक है, so I think it is very clear to you what is the importance of the constitution in the society. So in the next part we will see the key features of Indian constitution.